डियर स्टूडेंट्स, चलिए आइए एक चैप्टर है द स्टॉक एंड द क्रैब। इसको मज़े से पढ़ते हैं और समझते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ स्टॉक हु कॉट द फिश इन अ टैंक। एक समय की बात है, एक स्टॉक मतलब सारस पक्षी जो कि टैंक से मछलियाँ पकड़ा करता था। द स्टॉक ऑलवेज हैड अ फुल मील, और इस प्रकार वह बहुत मज़े से पेट भर के खाना खाता था। एज द ईयर्स वेंट बाय द स्टॉक ग्री ओल्डर एंड वीकर। जैसे जैसे समय गुजरता रहा, साल गुजरते रहे। वेंट बाय का मतलब व्यतीत होना। जो स्टॉक है, सारस पक्षी है, वो बूढ़ा भी होता रहा, कमज़ोर भी होता रहा। ही कुड नॉट कैच मैनी फिश, और अब वो ज़्यादा फ़िश नहीं पकड़ सकता था। एट टाइम्स ही वुड इवन स्टार्व, और कभी कभी तो ऐसी नौबत थी कि वो भूखे रह जाता था। ही न्यू ही हैड टू डू समथिंग टू सर्वाइव। अब उसको पता चल गया कि वो ऐसे ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रह पाएगा, और उसको सर्वाइव मतलब जीने के लिए कुछ ना कुछ नया रास्ता निकालना पड़ेगा। स्टार्व का मतलब होता है भूख से मरना या पीड़ित होना। वन डे ही स्टूड बाय द साइड ऑफ द टैंक विद अ वेरी सैड लुक ऑन हिज फेस। एक दिन वह टैंक के किनारे खड़ा हो गया, और जो था बहुत दुखी था। फेस उसका कैसा था? सैड था, दुखी था। द फ्रॉग्स, फिश, क्रैब्स वंडर्ड वाई ही वॉज नॉट ट्राइंग टू कैच एनी फूड। अब उस तालाब में जो मेंढक थे, मछलियाँ थे, केकड़े थे, वो वंडर्ड मतलब हैरान थे कि आज ये कोई खाना क्यों नहीं कैच कर रहा है इस तालाब से। अ बिग क्रैब आस्क्ड, एक क्रैब था उधर टैंक के अंदर, उसने बोला, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है? द स्टॉक आंसर्ड, सारस पक्षी ने जवाब दिया, आई एम सैड, मैं बहुत दुखी हूँ। जो फ़िश हैं इस टैंक में, अब ये मरने वाली हैं, और मुझको भी स्टार्व मतलब भूखे रहना पड़ेगा या भूख से मरना पड़ेगा। He said, I have heard the people are going to fill the tank with mud and grow crops over it. अब सारस पक्षी झूठ झूठ कहता है कि मैंने सुना है कि लोग इस टैंक में मिट्टी भर देंगे, और मिट्टी भरने के बाद क्रॉप्स मतलब फसल उगाएंगे। द फिश वर वेरी वरीड एंड आज द स्टॉक टू हेल्प देम। मछलियाँ ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। वर्ड होता है परेशान होना, टेंस होना। और स्टॉक सारस पक्षी से कहा कि हमारी मदद करो। द स्टॉक ऑफर टू टेक देम ऑल टू अ बिगर टैंक सम डिस्टेंस अवे। सारस पक्षी ने उनको कहा, ऑफ़र मतलब हेल्प ऑफ़र किया, कि चलो तुम एक बड़े से टैंक में लेके जाऊंगा जो यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। आई कैन टेक यू टू अ सेफर प्लेस, मैं इससे ज़्यादा सुरक्षित जगह में तुम्हें लेके चलता हूँ। बट ही सेड दैट ही नीडेड टू रेस्ट बिटवीन बिकॉज ऑफ हिज एज। अब क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है, तो इस जर्नी के दौरान उसको बीच में रेस्ट करना पड़ेगा। ही वुड ओनली बी एबल टू कैरी अ फ्यू फिश एट अ टाइम, और इसके साथ साथ वो सबको एक साथ नहीं लेके जा पाएगा, एक समय में थोड़ी सी मछलियाँ लेके जा पाएगा। ये आप देख पा रहे हैं क्रैब है जो कि क्वेश्चन पूछता है। द स्टॉक टुक अ बीक फुल ऑफ फिश ऑन हिज फर्स्ट ट्रिप। अब जो स्टॉक का फर्स्ट ट्रिप था बड़े टैंक में मछलियों को लेके जाने का, बीक होता है चोंच, बीक फुल मतलब उसमें चोंच में भरी पूरी मछलियाँ, एंड वो अपने ट्रिप में जा रहा है, ये बड़ी टैंक में उनको लेके जा रहा है जो कि उसका प्लान था। ही फ्लू टू अ बिग रॉक एंड हैड अ गुड मील। लेकिन यहाँ पे करवट बदलती है स्टोरी, और जो सारस पक्षी या स्टॉक है वो बिग टैंक में ले जाने के बजाय उसको एक बहुत बड़े पत्थर में, ऐसे बड़े बड़े पत्थर में लेके जाता है, और वहाँ पे मज़े से उन मछलियों को खाता है। ही रेस्टेड अ वाइल एंड व्हेन ही वाज हंग्री अगेन he took second trip. In this manner he took a trip each time that he was hungry. और इस प्रकार जब कभी भी स्टॉर्क को, सारस पक्षी को भूख लगती तो वो एक बिग फुल चोंच में मछलियों को उठाता था और जाता था, बड़े पत्थर पे बैठता था और मछलियों को मज़े से खाता था पेट भर के। द बिग क्रैब इन द टैंक ऑल्सो वॉन्टेड टू सेव हिमसेल्फ एंड ही रिक्वेस्टेड द स्टॉक टू टेक हिम टू। अब जो केकड़ा है, ये जो बिग क्रैब है, केकड़ा है, इसने सोचा कि मैं भी अपने आप को बचा लेता हूँ, तो उसने रिक्वेस्ट किया, विनती किया स्टॉक से, सारस पक्षी से, कि मुझे भी लेके जाओ। और स्टॉक ने सोचा ये तो एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, इस बार मुझे कुछ नया खाने को मिलेगा तो बहुत मज़ा आएगा। लेट मी ट्राई समथिंग न्यू। ही एग्रीड टू टेक द क्रैब ऑन हिज नेक्स्ट ट्रिप। अपने आप से कह रहा है वो कि चलो इस बार कुछ नया खाने को मिलेगा, और वो क्रैब को अपने नेक्स्ट ट्रिप में लेके जाएगा इस बड़े से पत्थर के ऊपर, और फिर उसको भी खा जाएगा। आफ्टर द स्टॉक फ्लू अप with him, the crab looked down to see what his new surrounding would like to be. अब थोड़ी देर जो स्टॉक है वो उड़ा और क्रैब भी उसके साथ उड़ रहा है, तो क्रैब केकड़े ने नीचे देखा कि जो उसका नया वातावरण है, सराउंडिंग है, वो कैसा होगा। As he could see was dry land
ही क्वेश्चन द स्ट्रॉक अबाउट दिस, वेयर इज़ द बिग टैंक। अब जब उसने नीचे देखा तो उसने देखा जो ज़मीन है ये तो बिल्कुल सूखी है, बिल्कुल भी हरियाली नहीं है। उसने क्वेश्चनिंग की, प्रश्न पूछा स्ट्रॉक सारस पक्षी से कि बिग टैंक कहाँ है, वेयर इज़ द बिग टैंक कहाँ है। द स्ट्रॉक लाफ विकेडली एंड पॉइंटेड टू द रॉक बिलो वेयर द क्रैब सॉ अ हीप ऑफ बिग फोन्स। यहाँ पे जो स्ट्रॉक है उसने पॉइंट आउट किया, वो देखो नीचे, और विकेडली मतलब क्रूरता के साथ वो हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। और जब क्रैब ने नीचे देखा तो उसने देखा कि ये तो मछलियों की हड्डियाँ हैं, इतनी सारी बोन्स हैं, और उसको एकदम से समझ में आ गया कि ये जो स्ट्रॉक है, ये जो सारस पक्षी है, इसका क्या प्लान रहा होगा। द क्रैब रियलाइज दैट ही वॉज टू बी द स्ट्रॉक्स नेक्स्ट मील। और एकदम से केकड़े को महसूस हुआ कि अब जो ये स्ट्रॉक है उसे खाने जा रहा है। सो द क्रैब डग हिज क्लॉज इन टू स्ट्रॉक्स नेक एंड वुड नॉट लेट गो टिल द स्टॉक फेल टू द ग्राउंड। उसके बाद केकड़े ने क्या किया, जो उसके पंजे होते हैं, जो ये क्लॉज होते हैं, ये पॉइजनस होते हैं ये क्लॉज, ये स्ट्रॉक के गर्दन में एकदम से ऐसे करके डक किया है। और जब तक कि वो मर नहीं गया, ज़मीन में गिर नहीं गया, उसने स्ट्रॉक को छोड़ा नहीं। द क्रैब देन कट ऑफ द स्ट्रॉक्स हेड एंड रिटर्न होम टू शो इट टू ऑल द अदर फिश। अब क्रैब ने क्या किया, कट ऑफ मतलब काट दिया, सारस का जो हेड है वो काट दिया और उसको लेके गया हेड को, और सभी मछलियों को, मेंढक को, सबको दिखाया। एंड शेयर द स्टोरी ऑफ हिज एडवेंचर। एडवेंचर क्या होता है, रिस्क होता है, रोमांच होता है लाइफ में। तो इस प्रकार उसने अपनी ये जो स्टोरी है ये सभी फिशेस को बताया। स्टूडेंट्स, ये हमारे इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग है। स्ट्रॉक क्रेन सारस, क्रैब रेप्टाइल केकड़ा, स्टार्व लैक ऑफ फूड से मरना या सफ़र करना, भूख के कारण मरना या तड़पना, सर्वाइव लिव आउट जीवित रहना या जीना, वंडर्ड सरप्राइज्ड हैरान हुए या हैरान थे, वरिड अपसेट चिंतित हुए, अ वाइल शॉर्ट टाइम थोड़ी देर के लिए, विकेडली क्रूवेली या इमोरली क्रूरता के साथ, क्रूरता से, हीप पायल ढेर, एडवेंचर रिस्की साहसिक काम। सो ये आपके क्वेश्चंस हैं, ये हमारे क्वेश्चंस के आंसर हैं। जो स्ट्रॉक है वो भूख के कारण डर क्यों रहा था। द स्ट्रॉक वॉज अफ्रेड ऑफ स्टार्विंग बिकॉज ऑल फिश इन द टैंक वेयर गोइंग टू डाई, क्योंकि जो टैंक है, तालाब की मछलियाँ मरने वाली थी। वट डिड ही टेल द फ्रॉग्स क्रैब एंड फिश, उसने क्या बोला। ही ऑफर्ड दैम टू टेक टू अ बिगर टैंक सम डिस्टेंस अवे, उन्होंने कहा कि वो उन सबको, सारस ने कहा कि वो उन सबको एक बड़े से टैंक में लेके जाएगा जो थोड़ी ही दूर में है। उसका एक्चुअल प्लान क्या था, उसका एक्चुअल प्लान था कि वो उन सभी को खा जाएगा। वट डिड द क्रैब सी, क्रैब ने क्या देखा। द क्रैब सॉ हीप ऑफ फिश बोन्स, मछलियों की हड्डियाँ देखी उसने एक बड़े से रॉक के पास। हु किल्ड द स्ट्रॉक एंड हाउ, स्ट्रॉक को किसने मारा, क्रैब ने मारा, और कैसे मारा, बाय डिगिंग हिज क्लॉज इनटू स्ट्रॉक्स नेक, उसके गर्दन में अपने उसने जो क्लॉज है वो डाले, और उसको दबोच के मारा है क्रैब ने स्ट्रॉक को। ये आपके फिलअप्स हैं स्टूडेंट्स, ये आपके वन वर्ड जो स्टोरी से फाइंड आउट करना था। ये किसने कहा, किसे कहा, दीज वर्ड्स वर टोल्ड बाय whom and to whom।